और टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन होता रहा तो एक दिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यक बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो स्टेटमेंट है इसको हटा दिया है और इसको करेक्ट करते हुए बोला है कि आप हाई कोर्ट को आदेश दिया कि आप इस प्रकार से कोई भी टिप्पणी नहीं। आज हम आप सभी को ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ईसाइयों के लिए ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। उस खबर को सुनकर ईसाई विरोधियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पहले देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। तो प्रसार कर सकते हो, आपको मौलिक अधिकार है, अपने धर्म के बारे में बता सकते हो, लेकिन आप अपने धर्म को लेकर के किसी को जबरदस्ती अगर आप जाओ कि आपको ये परिवर्तित करना है तो आप ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते हो, जो कि पूरी तरीके से खिलाफ है। अभी आप देखिए, आपने जोशुआ अभियान के बारे में सुना होगा, जहां पर पूरे के पूरे गांव को कन्वर्ट किया जा रहा था ईसाईयत में, उनको क्रिश्चियन बनवाया जा रहा था। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको और क्लियर करूं कि इस टाइम ना बहुत ज्यादा तेजी से क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी में लोगों को किया जा रहा है, लेकिन ये इतना छुप कर, इतना दबे पांव किया जा रहा है कि हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं यदि मुस्लिम की बात की जाए कि यहां पर जो कन्वर्जन है, क्योंकि वो बहुत ओपनली हो रहा है कई बार, ठीक है, कई बार वो समूह में जाते हैं तो वो उसकी खुद ही घोषणा कर देते हैं, तो यहां पर क्या होता है, मामला रुक जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए जो ईसाई लोग हैं वो शांत रहते हैं और चुपके से एक तरीके से बड़े बड़े गांवों का एक तरीके से उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उनको देखिए कि त्रिपुरा में पहले कितने आपके ईसाई थे, मणिपुर में कितने थे, मिजोरम में कितने थे, आंध्र प्रदेश में कितने, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में कितने थे। अब वहां पर जो आप देखिए कि ईसाई वो पॉपुलेशन है वो 80% से 90% तक हो चुकी है। क्या आपको पता है, आप जाकर के डेटा उठाना और ईस्ट जो जितने भी आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके बारे में पढ़ना और आप पाओगे कि वहां की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो अब ईसाई बन चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन ये धीरे धीरे किया जा रहा है, तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, देखेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपंजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट रिमार्क ऑन रिलीजियस कन्वर्जन ग्रांट्स बेल टू एक्यूज्ड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की धर्म परिवर्तन की जो टिप्पणी है उसको हटा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर धार्मिक आयोजनों जहां धर्मांतर होता है को नहीं रोका गया तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, यानी कि हिंदुओं की बात की जा रही थी, यहां पर वो अल्पसंख्यक एक दिन बन जाएगी। मामला क्या था, चलिए ये समझ लेते हैं। मामला ये था कि एक कौशल नामक व्यक्ति थे, इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। ये धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दर्ज किया गया था। अब आपकी धारा 365 कहती क्या है, ये कहती है कि भाई किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से उसका अपहरण करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया था और इसके तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए रिहा कर दिया और उन्होंने इनको बाकायदा रिहा करते हुए कहा कि वह 21 मई 2023 से हिरासत में है और आरोप 19 जुलाई 2023 को दाखिल किया गया। ठीक है, और जबकि वो आपकी हिरासत में कब से है, 21 मई से है और आरोपित कब सिद्ध हुआ है, 19 जुलाई को। ठीक है, तो इस वजह से आपको इन्हें क्या करना होगा, अब रिहा करना होगा। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ जी और न्यायमूर्ति है मनोज मिश्रा जी की पीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई सामान्य टिप्पणियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है और इसीलिए मामले के निपटारे के लिए उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। इसीलिए इस टिप्पणी का हवाला हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालतों में किसी अन्य मामले की कार्यवाही में नहीं दिया जाएगा। यदि आपको पता हो कि यदि कोई हाईकोर्ट एक स्टेटमेंट दे देता है किसी चीज को लेकर के, तो अन्य हाईकोर्ट उसके बिहाफ पर फिर फैसला सुनाने लगते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया है, बेंचमार्क उनका कोई एक आया है, तो वो फिर सभी के लिए सेट हो जाता है, सभी न्यायालय उसी बेंचमार्क का यूज करके आगे सुनवाई करते हैं। हाईकोर्ट ने दिया है तो उसके जो निम्न अदालतें हैं उसका यूज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अब अन्य अदालतें उनका यूज करके कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगी। ये हम अभी नल एंड वॉइड करते हैं इनकी कही गई बात को। आगे आ जाते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुनवाई में क्या हुआ था। देखिए, इससे पहले आप देखोगे कि 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि आवेदक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों का क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मामला आपका उत्तर प्रदेश का ही था।
ठीक है। और धर्मांतरण के लिए उन्हें दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली में समागम करवाते हैं और फिर वहां पर उनको क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस वो फॉलो करते थे, वो यूपी से लाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उनको एक जगह पर पहले उनको पूरा एक, जैसे आप देखते हो नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो सेमिनार्स में बैठाते थे। फिर उसके बाद दिल्ली ले जाकर क्या कर देते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया को चलने दिया गया तो क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और इस तरह का धर्मांतरण संविधान के विरुद्ध है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर बोला है ये केवल अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति देता है आपको। इसमें आगे कहा गया है कि यह इस बात न्यायालय के संज्ञान में कई मामलों में आई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों सहित अन्य जो जातियां हैं, इन लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने की कोशिश अवैध गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने से की जा रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि ईसाईयत इस टाइम बहुत ज्यादा तेज है और यहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखोगे जो जेन्युइनली ईसाई हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म अपना लिया है, लेकिन वो फॉलो क्या करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जनरली वो क्या है, एक ईसाई है। और ईसाई में लोग परिवर्तित क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इसमें कन्वर्ट होगे तो हम आपको कुछ एक साथ अमाउंट देंगे, फिर आपके बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो देंगे, प्लस कुछ महीना आपको देते रहेंगे। तो जो कुछ गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, ये सारी चीजें, तो उनको इसमें आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। संविधान सभा और अदालतों ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या कैसे की है, ये समझ लेते हैं। इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 25(1). ये कहता है कि सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, ये हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। आज मैं हिंदू हूं, मेरा मन करे कि कल को मुझे क्या बनना है, पारसी बनना है, मैं जाकर के यहूदियों में जाकर के चली जाऊं, मेरी मर्जी है कि मैं बन जाऊंगी जाकर के। या मैं कल को कहूं कि मुझे ये सारे धर्म छोड़ देने हैं और मुझे जाकर के क्या करना है, ईसाई बनना है। ठीक है, तो ये मेरी विश होनी चाहिए कि अगर मैं चाहती हूं तो मेरे पास ये अधिकार है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसाइयों के लिए ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कैसे भारत देश में प्रतिदिन मसीह सताव बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। मैं भी एक समय यीशु मसीह का विरोधी था। मैं कहता था कि बाइबल को फाड़ देना ही अच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की दया मेरे जीवन के ऊपर आई, मैं आज परमेश्वर का बड़ा प्रचारक बन चुका हूँ। उसी प्रकार आप जब मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो मसीह विरोधियों का जीवन भी सच में बदल जाएगा। और जितने भी सरकार ने फैसले ईसाइयों के खिलाफ सुनाए हैं वो यीशु मसीह के नाम से बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आज पाप में पड़ा हुआ है, अपना जीवन पाप में बिता रहा है, यीशु मसीह उनसे भी बहुत प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को और बहुत आयत के जीवन को प्राप्त करे। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता है। यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह एक पापी से नहीं बल्कि जो उसके अंदर पाप है उससे नफरत करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को यहाँ तक कहता है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई तो शैतान के साथ है, क्योंकि वही तो है जो लोगों को भरमाने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, तो आप राजस्थान सरकार के लिए और विशेष भारत सरकार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह की दया
सरकार के ऊपर आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, राजाओं का मन नालियों जल के समान यहोवा के हाथों में होता है, जिधर वह चाहता है उसको मोड़ देता है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ, हमारा विश्वास है कि आपने शेयर कर दिया है। इस वीडियो को एक लाइक करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।